आपण आता चाललोय खजुराहोवरनं ओरछासाठी. ओरछा साधारण 180 किलोमीटर आहे इकडनं. ओरछा प्रसिद्ध आहे किल्ल्यांसाठी. किल्ला प्रसिद्ध महाल आहेत. तुम्ही भूलभुलैया पिक्चर बघितला असेल पार्ट, तर त्याच्यात जे काही शूटिंग झालं आहे ते सगळं ओरछामध्ये झालेलं आहे. हां, आणि परत ओरछामधल्या फेमस आहेत त्यांच्या छत्र्या म्हणजे समाध्या. त्यांच्या प्रचंड मोठ्या समाध्या बांधलेल्या गेलेल्या आहेत छत्र्या, त्या आपण राजस्थानमध्ये बघतो त्या पद्धतीच्या छत्र्या इकडे आहेत. हे बेतवा नदी त्या बाजूला असल्यामुळे बेतवा नदीच्या काठावरचं गाव आहे ओरछा. आणि ओरछावरनं आपण साधारण 35 किलोमीटरवर झांसी आहे. महत्त्वाचं आपलं आजचं म्हणजे हा जो परिसर त्याला बुंदेलखंड म्हणतात. छत्रसाल राजाच्या अंडरचं. छत्रसाल आणि शिवाजी महाराजांचं बहुत संपर्क चांगला होता. मराठ्यांनी इकडे राज्य म्हणजे इकडचे राज्य त्यांनी आपल्या हातात घेतलं नाही. बाजीराव मस्तानी. हो, मस्तानी इकडचीच. हां, त्या राजांनी पेशव्यानं तिला हे केलं होतं की तुम्ही हिला घेऊन जा म्हणून. पण राजामुळे पेशवे म्हणाले होते ना की आम्ही लग्न असे करणार नाही म्हणून. ती पण शूर होती. पण मेन छत्रसाल आणि शिवाजी महाराज ह्यांनी या लढाईसाठी एकत्र आले होते आणि आग्र्याच्या सुटकेमध्ये पण त्यांच्या वेळेला त्यांनी मदत केलेली होती. असा हा इतिहास आहे तिथला. आणि झाशीची राणी तर आपल्यासाठी सगळ्यांसाठी अभिमानाची गोष्ट आहे. तर आता प्रवासाची सुरुवात करूया. गणपती बाप्पा मंगलमूर्ती. धन्यवाद. ओरछाच्या राम मंदिरमध्ये आलोय.
आपण झाशीचा किल्ला बघायला आलोय. फोर्ट बनाया है वो मुझे झांसी दिख रही. झांसी शैडो मीन्स झांसी बुंदेली लैंग्वेज. तो राजा वीर सिंह जूदेव ने अपने फ्रेंड के कहने पर बलवंत नगर का नाम चेंज कर दिया और झांसी से इसका नाम झांसी हुआ. ओरछा किंग का था ये फोर्ट. वो मुगल एम्पायर जहांगीर के फ्रेंड थे. जहांगीर का सन शाहजहां और ओरछा किंग का बेटा जुझार सिंह जूदेव बुंदेला. तो शाहजहां ने बुंदेलखंड पर अटैक किया और ओरछा किंग के बेटे का कत्ल कर दिया. बुंदेलखंड के कई फोर्ट मुगलों ने कैप्चर कर लिए. तो बुंदेला फैमिली मेंबर्स महाराज छत्रसाल ने जो है अपनी बेटी मस्तानी बाई को पूना भेजा और बाजीराव प्रथम को लेटर लिखा कि हमारे बुंदेलखंड पर मुगलों ने अटैक किया है, हमारे कई फोर्ट मुगलों के अधीन हो गए हैं. तो बाजीराव पेशवा अपनी आर्मी लेकर के बुंदेलखंड आए और उन्होंने बुंदेलखंड को मुगलों से आज़ाद करा दिया. तो महाराज छत्रसाल ने हेल्प के बदले में बाजीराव प्रथम को अपने बुंदेलखंड का 1/3 राज्य दे दिया, जिसमें झांसी, बांदा, सागर, बिठूर 4 रियासत का ऑनर बाजीराव प्रथम को बना दिया. बाजीराव पेशवा के साथ अपनी बेटी मस्तानी बाई का मैरिज कर दिया. तो बाजीराव यहाँ से जब पूना वापस जाने लगे तो उन्होंने अपने खास लोगों को यहाँ का केयरटेकर बना दिया. झांसी में मराठा ब्राह्मण नारू शंकर को उन्होंने केयरटेकर बनाया. सागर में खैरपन तांबे को और द्वितीय पेशवा को बिठूर का केयरटेकर बनाया. मस्तानी को लेकर के वो पूना चले गए. वहाँ मराठा फैमिली ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया तो बाजीराव ने उनके लिए पूना में मस्तानी महल बनाया और उनके जो बेटा हुआ शमशेर बहादुर उसको बुंदेलखंड वापस भेजा और बुंदेलखंड में जो है बांदा डिस्ट्रिक्ट का ऑनर बनाया बाजीराव ने उसको. तो ये झांसी फोर्ट 1729 से जो है मराठों और इसे बनाने में 11 ईयर्स लगा. ये 1613 में कंप्लीट हुआ. कंप्लीट होने के बाद जो है राजा वीर सिंह जूदेव ने अपने फ्रेंड्स को ओरछा महल पर बुलाया. ओरछा महल यहाँ से फोर्ट में आने का रास्ता पहले नॉर्थ की तरफ से था. ये साउथ डोर ब्रिटिश पीरियड में बनाया गया, अंग्रेजों का बनाया हुआ गेट है. कड़क बिजली तोप इसे गुलाम गोश्त का चलाते थे और ये फोर्ट के ईस्ट वाले दीवार पे लगी हुई थी. जो सीमेंटेड कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं वो गुलाम गोश्त कौन थे? गनर थे. नाना के संग पढ़ती थी, नाना के संग खेली थी. बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी. वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी. खूब लड़ी मर्दानी तो झांसी वाली रानी. तो यहाँ 1848 में नाना साहब यहाँ के किंग गंगाधर राव के पास मनु का मैरिज का रिश्ता लेके आए. यहाँ के किंग गंगाधर राव की जो वाइफ थी रमाबाई, उनकी डेथ हो गई थी, इसलिए उन्होंने सेकेंड मैरिज के लिए नॉर्मल परिवार से रिश्ता जोड़ लिया. कहा कि आप अपनी बेटी मनु को लेके झांसी आ जाएं, यहाँ गणेश टेम्पल से मैरिज होगा. तो 1848 में मनु की शादी राजा गंगाधर राव के साथ में हुई और उनका मनु नाम चेंज करके महारानी लक्ष्मीबाई नाम हुआ. तो डे टाइम रानी लक्ष्मीबाई फोर्ट के अंदर रहती थी, नाइट में सिटी में रानी पैलेस में रहती थी. ये रानी पैलेस बना दिख रहे हैं और ये ब्रिटिश टाइम में आयरन गेट लगाए गए.
सामने बैल्कनी चैनल लगे हुए हैं। जब राजा के यहाँ पे कोई गेस्ट आते थे तो गन पाउडर भर के ऊपर हवाई फायर करते थे ताकि सिटी में पानी हो जाता है कि राजा के यहाँ पे कोई गेस्ट आया है। तो सलामी को पहले से डोर के ऊपर में लगे थे। अंग्रेजों का बहुत जनरल यूरोप यहाँ पे आया, अपना हेडक्वार्टर बनाया। ऊपर में जो ब्रिक्स का कंस्ट्रक्शन है अंग्रेजों का बनाया हुआ हेडक्वार्टर ऊपर वाला ब्रिक्स वाला। तो राजा के आर्मी के रूम्स हैं, जो रूम्स बने हैं बैरिक्स। राजा गंगाधर राव के यहाँ पे 4000 सोल्जर्स थे तो उनके लिए बैरिक्स बनाया गया। 4000 इतने से इसमें कैसे 15 एकड़ एरिया है इसका फोर्ट का। और रानी लक्ष्मीबाई ने फिर 1000 लेडी आर्मी बनाई जिसको दुर्गा सेना नाम दिया। तो जो फोर्ट 1905 में इनके हैं, तो इसकी रेंज 1500 मीटर थी और अंग्रेजों ने इनको फोर्ट के चारों तरफ बच्चे को इस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया। ब्रिटिश कंपनी ने रानी को लेटर भेज दिया कि आपका एडॉप्टेड सन मान्य नहीं किया जाएगा और झांसी राज का जो लगान आता है उसे ब्रिटिश कंपनी लेगी। रानी को मंथली 5000 रुपीज़ पेंशन दिया जाएगा। तो रानी ने कहा कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, अंग्रेजों से लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो पहली बार जनरल बोकर ने कि भाई ने पॉइजन दे दिया। पॉइजन देने से आनंद राव की डेथ हो गई। 3 मंथ का था आनंद राव बच्चे की। सर ये दरबार था, राजा यहाँ पे दरबार करते थे। तो राजा का स्टेज राइट में, रानी का स्टेज लेफ्ट में, लेडी गुरु इधर लेफ्ट साइड में, राइट में है जेंट्स गुरु। तो प्राइवेट मीटिंग के लिए दरबार हॉल बनाया गया। 1857 में झांसी आज़ाद हो गया। फिर अगले वर्ष 1858 में जनरल ह्यूरोज ने अटैक किया 10,000 सोल्जर्स के साथ। तो उसने पहले मंदिर के पीछे से अटैक किया और फोर्ट का वॉल तोड़ करके फोर्ट के अंदर एंट्री। फोर्ट का वॉल तोड़ दिया है, फोर्ट के अंदर एंट्री कर रहे हैं। हमारे पास इतने टेक्निक हथियार नहीं है, इसलिए आप यहाँ से कहीं सेफ जगह पे निकल जाएं और किसी दूसरे किंग से हेल्प लें ताकि आप उनके आर्मी लेके वहाँ से अटैक करेंगी और मैं अपनी आर्मी लेके यहाँ से लड़ूंगी तो अंग्रेजों को जाने का मौका नहीं मिलेगा। आप जो कपड़ा पहनती हैं वो मुझे दे दें, जिससे मैं आपके कपड़े पहन के जाऊँगी तो अंग्रेज समझेंगे कि यही रानी झांसी है। तो रानी लक्ष्मीबाई ने कहा कि हम अपने लोगों को छोड़ के नहीं जाएंगे। आन बान स्वराज हित लड़ूंगी मैं, दूंगी जान लेकिन झांसी नहीं दूंगी मैं। तो झलकारी बाई ने उनको समझाया कि मैं यदि जाऊंगी तो दासी को कोई राजा हेल्प नहीं करेगा, इसलिए आपका जाना जरूरी है। तो झलकारी बाई रानी का कपड़ा पहन के घोड़े पर सवारी करके फोर्ट के मेन डोर पर जाकर के अंग्रेजों के साथ युद्ध करने लगी। रानी झांसी अपने एडॉप्टेड सन दामोदर राव को पीठ पे बांधा और बादल नाम के घोड़े पर सवारी करके उन्होंने फोर्ट से उड़ी मार दी। वो जगह हम आपको ऊपर दिखाएंगे। का नाम उन्होंने पवन रखा था। पवन मीन्स हवा, हवा की तरह चलने वाला घोड़ा। और एक घोड़ी थी उसका नाम था सारंग, जो राजस्थान का म्यूजिक हुआ करता है। तो बादल नाम के घोड़े पर सवारी करके उन्होंने उड़ी मार ली यहाँ से। लेकिन बाद में बादल को भी मार रही है। हाँ, वो कालपी में डेथ हो गई थी उसमें। ये सर इसमें 3 फ्लोर ओल्ड टाइम का है, 1st, 2nd, 3rd। ये 3 मंजिल पुराना है और इसका ऊपर का अंग्रेजों का बना है। ये सामने अस्तबल, ये घोड़ा रखने के लिए पार्किंग।
और इधर पेड़ के पास में जो रूम थे, रानी का लाइब्रेरी रूम था जिसमें रामायण गीता बुक्स रखती थी। तो अंग्रेज़ों ने जब यहाँ पर अटैक किया 1858 में, उनकी लाइब्रेरी रूम को जला दिया। क्योंकि झांसी आने से पहले अंग्रेज दतिया सिटी पहुँचे तो एक अंग्रेज़ों के ऑफिसर थे डब्ल्यू पिंकनी, उन्होंने अपना कपड़ा धुलने के लिए धोबी को बुलाया। तो उस धोबी ने पूछा कि आपका कपड़ा नया पानी से धुलेगा या पुराना पानी से। तो अंग्रेज ऑफिसर परेशान कि नया पानी क्या होता है, क्या इंडियन कल्चर है ये। उन्होंने कहा जो क्लाउड से बारिश होती है वो नया पानी है और जो बैल का और तालाब का वो ओल्ड पानी है। तो उस अंग्रेज ऑफिसर ने कहा नया पानी कैसे लाओगे। तो उन्होंने कहा हमारा एक इंडियन कल्चर, हम मेघ मल्हार राग गाएंगे तो क्लाउड आ जाएंगे। तो उसने मेघ मल्हार राग गाया तो बादल आ गए और बारिश होने लगी। और डब्ल्यू पिंकनी ऑफिसर के कपड़े धुल के जब दिए तो उस अंग्रेज ऑफिसर ने देखा कि यहाँ का एक नौकर इतना इंटेलिजेंट है, तो रानी झांसी पे और बादल नाम के घोड़े से उन्होंने यहाँ से जंप किया साउथ की तरफ। यहाँ से रानी झांसी जंप करके कालपी सिटी चली गई, जहाँ रानी के गुरु फ्रीडम फाइटर्स तात्या टोपे रहते थे, उनके पास हेल्प के लिए गई। यहाँ सर जंप किया और फिर उन्होंने रैंप से अपना घोड़ा उतारा मध्यरात्रि को और यहाँ से वो दुर्गाबाड़ा पहुँची हुई सामने वाला ग्राउंड। वहाँ से उनको 300 सोल्जर्स मिले। 300 सोल्जर्स लेकर के कालपी सिटी गई, जहाँ रानी झांसी को मालूम हुआ कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स तात्या गुरु को अंग्रेज़ों ने अरेस्ट कर लिया। तो रानी लक्ष्मीबाई ने वहाँ पे लेफ्टिनेंट बोकर से घोड़े की डेथ हो गई। तो रानी ने कालपी से नया घोड़ा लिया और नया घोड़ा लेकर के ग्वालियर किंग जियाजीराव सिंधिया के पास हेल्प के लिए गई। तो जियाजीराव सिंधिया ने उनको हेल्प देने से मना कर दिया कि आप हमारे फोर्ट में सेफ हैं, लेकिन अपनी आर्मी हम नहीं देंगे आपको। जियाजीराव सिंधिया ब्रिटिश ऑफिसर से मिल गए, अंग्रेज़ों को खबर दे दी रानी झांसी हमारे किले में है। तो अंग्रेज़ रानी झांसी का पीछा करते हुए ग्वालियर फोर्ट पर जा पहुँचे और अंग्रेज़ों ने जब ग्वालियर फोर्ट पर अटैक किया तो रानी झांसी ने वहाँ से भी उड़ी मार ली, वहाँ से जंप किया। वहाँ से जंप करके निकली तो अंग्रेज़ सैनिकों ने उनका पीछा किया। ग्वालियर में स्वर्ण रेखा नाला पड़ता है, उसमें रानी का घोड़ा फंस गया और अंग्रेज़ों ने चारों तरफ से रानी झांसी को घेराबंदी कर लिया। रानी ने अपने घोड़े की लगाम दांत से चपाई, दोनों हाथ में 12 केजी का तलवार लेकर के ब्रिटिश सोल्जर्स के साथ लड़ने लगी। तो कई फिरंगियों को उन्होंने मार गिराया। जब तक वहाँ पे जनरल ह्यूरोज पहुँच गया तो ह्यूरोज ने देखा कि हमारे सोल्जर्स रानी झांसी को नहीं जीत पाएंगे क्योंकि वो दोनों हाथ में तलवार लेकर लड़ रही हैं। तो ह्यूरोज ने अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दिया कि यदि रानी झांसी को जीतना है तो ऊँट पर सवारी करके इनके ऊपर वो बर्छी और भाले से जब चोट करेंगे तो हमारे सोल्जर्स की हाइट ज़्यादा हो जाएगी, तो रानी ऊँट वाले सवार को नहीं मार पाएंगे। फिरंगियों के हुसार दस्ते ने ऊँटों पर सवारी करके रानी लक्ष्मीबाई को घेराबंदी किया। एक फिरंगी ने उनके सिर पे भाले से चोट की जिससे रानी की आँख जख्मी हो गई। उन्होंने पगड़ी से आँख को बांध लिया, फिर लड़ने लगी। एक सोल्जर ने उनके बच्चे को मारना चाहा, चोट लग गई, फिर भी रानी लगातार लड़ते हुए आगे बढ़ गई। तो जनरल ह्यूरोज ने देखा कि यहाँ से निकल जाएंगी तो ह्यूरोज ने उनके ऊपर गोली दाग दी जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गई। उन्होंने देखा कि यदि मेरी डेथ यहाँ पे हो जाएगी तो अंग्रेज़ हमारी डेड बॉडी हासिल कर लेंगे, मैं फिरंगियों को अपनी डेड बॉडी नहीं मिलने दूंगी। तो रानी लक्ष्मीबाई अपना घोड़ा दौड़ाती हुई वहाँ से निकल गई ग्वालियर फूलबाग। वहाँ पर एक साधु रहते थे बाबा गंगादास। उनको बताया कि बाबा मैं रानी झांसी, आप मेरे बच्चे को कहीं सेफ जगह पे पहुँचा देना, मेरी डेथ के बाद मुझे तुरंत जला देना जिससे अंग्रेज़ हमारी डेड बॉडी हासिल न कर पाएँ। तो रानी लक्ष्मीबाई वहीं बाबा गंगादास की झोपड़ी में शहीद हो गई। उस समय उनकी उम्र 23 ईयर्स थी। 23 वर्ष में रानी झांसी वीरगति को प्राप्त हुई। तो बाबा गंगादास ने विचार किया कि इतनी जल्दी हम लकड़ी इकट्ठा नहीं कर पाएंगे और ब्रिटिश सोल्जर्स आ जाएंगे तो उनकी डेड बॉडी नहीं जलाने देंगे। तो बाबा गंगादास ने अपनी झोपड़ी तोड़ करके रानी का अंतिम संस्कार किया और उनके अडॉप्टेशन को अपनी पीठ पर बांध करके रानी का घोड़ा लेकर के बाबा गंगादास वहाँ से इंदौर चले गए। उस बच्चे का नाम चेंज करके इंदौर में रखा। तो अभी उनके 4th जनरेशन योगेश राव नेवालकर जो कि इंदौर राजेंद्र नगर में रहते हैं। ये माननीय मोदी जी ने रानी झांसी की प्रतिमा का अनावरण अपने हाथों से किया। कोटा स्टोन पर रानी की प्रतिमा बनाई और ये झांसी दुर्ग का हाईलाइट पॉइंट जहाँ पर रानी के टाइम में गेरुआ झंडा लगाते थे। रानी ने आज़ादी के लिए 3 कमरा बना हुआ डाउन में जिसमें गोला बारूद रखते थे, गन पाउडर रखते थे। यहाँ से पूरे फोर्ट के लिए एमिनेशन सप्लाई था। यहाँ पे सोल्जर्स की ड्यूटी रहती थी। बंदूक और तीर चलाने के लिए गन पॉइंट बनाए गए थे।
नहीं थे, लाइट सिस्टम नहीं था, कोई फैन वगैरह नहीं थे, तो राजा वीर सिंह सुदेव ने इस तरह के 4 हवा महल बनाए हैं। ये नॉर्थ की तरफ में बनाए गए, ये कूल रहता है, ठंडा रहता है। ये 4 हवा महल एक लाइन से मार मचाई थी। रानी लक्ष्मीबाई ने 5 लेडी, ताकि जो है शत्रु पहचान ना सके कि कौन रानी झांसी है, तो झलकारी बाई उनके कपड़े पहन करके यहाँ से 3 किलोमीटर दूर तक लड़ी कि मैं रानी झांसी हूँ। लेकिन यहाँ के जो गद्दार थे उन्होंने झलकारी बाई को पहचान लिया, हीरोज को बताया बहुत ये रानी झांसी नहीं है, ये तो उनके लेडी सर्वेंट झलकारी बाई है। तो अंग्रेजों ने झलकारी बाई के ऊपर गोलियां चलाई, जिससे वो भांडारी गेट पर शहीद हो गए। तो गद्दार की वजह से जो है हमारा इतिहास पूरा उसके वजह से ही है। सबसे गद्दारी चालू है अभी ज़्यादा। इस रूम में पॉइजन रखते थे। परमिशन नहीं है डांस प्रोग्राम में आने का। तो जब रानी लक्ष्मीबाई की मैरिज हुई, उन्होंने कहा लेडी डांस करती, लेडी को परमिशन नहीं है। ये कैसे रूल्स हैं राजा के भाई के। उन्होंने ऊपर में बालकनी बनाया था ताकि लेडीज इधर बालकनी से डांस देख सके उधर का। ओल्ड गेट राजा के टाइम 9 में मराठा एम्पायर नारू शंकर ने बनाया था। ये रेड फ्लैग जो दिख रहे हैं, तो जो भी फोर्ट में आते थे फर्स्ट में भगवान गणपति का दर्शन करके फिर फोर्ट के अंदर आते थे। छत के ऊपर जो कैनन लगा हुआ भवानी शंकर कैनन, इसको लेडी गनर मोतीबाई चलाती थी। इसकी रेंज 3 किलोमीटर थी। मोतीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो। राजा ने अपने भाई के लिए बारादरी पैलेस बनाया डाउन में, वो 3D रोड वाला जो दिख रहा है। वहाँ राजा के भाई डांस देखते थे, उन्होंने एक रूल बनाया था कि लेडी को डांस प्रोग्राम में आने का परमिशन नहीं है। तो रानी झांसी ने ऊपर बालकनी बनाया ताकि लेडीज इधर से बालकनी से डांस देख सकें। और जो डांसर थी गजराबाई, जब उसकी डेथ हो गई तो राजा के भाई ने उसका मेमोरियल सिटी में बनाया है।